कैसे हो बच्चों। तो आज हम बेटा पढ़ने वाले हैं DPP2 फॉर IIT JEE ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज चैप्टर नंबर 3 एंड टॉपिक है हमारा बेटा क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड अलाइड एंगल्स। बराबर है, तो हम स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन है, हाँ जी, पहला क्वेश्चन है हमारा कुछ इस तरीके से बेटा, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन E इज इक्वल टू tan of 180 माइनस थीटा, cos of 180 माइनस थीटा, tan of 90 माइनस थीटा, tan of 270 प्लस थीटा, sec of 270 माइनस थीटा अपॉन कुछ बड़ा वाला फंक्शन है। इसकी हमें बेटा एक वैल्यू निकालनी है। चलो बेटा, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सीधा इसका सॉल्यूशन ही हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। तो देखो यहाँ पे E के इक्वल टू क्या मिल जाएगा बेटा, हम यहाँ पे देखो सबसे पहले tan of 180 माइनस थीटा, तो tan ऑफ 180 माने पाई माइनस माने कौन सा क्वाड्रेंट होगा बेटा, ये होगा मेरा सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में tan फंक्शन होता है नेगेटिव, बराबर है, और पाई पर से फंक्शन भी चेंज नहीं होता है, तो tan माइनस में tan थीटा, ये हमारा पहला वैल्यू आ जाएगा बेटा। काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है डार्क, इसको थोड़ा लाइट कर देंगे। ओके चलो नाउ, तो ये हमारा क्या आएगा बेटा, माइनस में tan थीटा। ओके चलो नाउ, cos ऑफ 180 माइनस थीटा बेटा, cos ऑफ 180 माइनस थीटा हमारा क्या आंसर देता है बेटा हमें, cos ऑफ 180 माइनस थीटा होगा बेटा माइनस में cos थीटा। सेम बेटा tan ऑफ 90 माइनस थीटा, tan ऑफ 90 माइनस थीटा होगा बेटा हमारा cot थीटा। tan ऑफ 270 प्लस थीटा, 270 माने बेटा 3π/2 वाला पॉइंट है, ये 270 हमारा पॉइंट है बेटा, 3π/2 वाला पॉइंट है। अब 3π/2 प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट में tan फंक्शन होता है नेगेटिव, और 3π/2 पे फंक्शन भी चेंज होता है, तो cot ऑफ थीटा। और 3π/2 माइनस 270 माइनस है माने 3π/2 माइनस माने अपना हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में सेक फंक्शन होता है हमारा पॉजिटिव, ऑल एस टी सी नेगेटिव होता है, नेगेटिव, और चेंज हो जाता है बेटा अपना फंक्शन, तो हो जाएगा बेटा माइनस में कॉसेक थीटा। ओके चलो, ऐसा कुछ हमारा आ जाएगा बेटा यहाँ पे, अपॉन अगर हम नीचे लिखे तो नीचे हमारे पास बेटा है साइन 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा होता है बेटा हमारा कॉस थीटा, और 90 प्लस जाता है सेकंड क्वाड्रेंट में, दैट्स वाई साइन हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही रहेगा। ओके चलो 90 प्लस, ओके साइन फंक्शन पॉजिटिव। चलो cot ऑफ 90 माइनस थीटा, अब cot ऑफ 90 माइनस होगा तो हो जाएगा बेटा अपना tan थीटा। आगे बेटा tan 90 प्लस थीटा, ये हो जाएगा बेटा माइनस में cot थीटा। cot ऑफ 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में cot फंक्शन नेगेटिव होता है, और 360 से फंक्शन चेंज भी नहीं होता, तो माइनस में cot थीटा। ओके, और cosec थीटा की बात करें हमने, तो cosec ऑफ 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट ऑल एस टी, तो tan होता है मेरा यहाँ पे नेगेटिव, cosec थीटा रहेगा अपना। ओके चलो नाउ, अब जो भी बचता है उसे, जो भी कटता है उसे काट दो बेटा, माइनस cosec थीटा साइन के साथ काट दिया, माइनस cot थीटा बेटा। ओके, और यहाँ पे आपको दिख रहा है बेटा, यहाँ पे tan थीटा नेगेटिव है, यहाँ पे tan थीटा पॉजिटिव, तो एक माइनस बच गया बेटा यहाँ पे, बराबर। cos थीटा नेगेटिव है, cos थीटा पॉजिटिव, एक और माइनस यहाँ पे रह गया। ओके नाउ cot थीटा पॉजिटिव, cot थीटा नेगेटिव, एक और माइनस रहेगा बेटा। चलो भाई, 3 माइनस है, -1 बनेगा बेटा अपना -1, तो -1 इज आवर आंसर, तो सर 1 इज आवर आंसर बेटा। सबसे पहले हमारा आंसर आ जाएगा अपना 1। तो बेटा ऐसे हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके चलो बेटा, नंबर 2 वाला क्वेश्चन है हमारे पास, द एक्सप्रेशन tan ऑफ 3π/2 माइनस अल्फा, cos ऑफ 3π/2 माइनस अल्फा, cos ऑफ 2π माइनस अल्फा, प्लस cos ऑफ अल्फा माइनस π/2 साइन ऑफ पाई माइनस अल्फा, प्लस cos ऑफ पाई प्लस अल्फा इंटू साइन ऑफ अल्फा माइनस π/2। इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू उसको सिंप्लीफाई करना है, और उसकी हमें वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। देखो भाई, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, जो भी वैल्यू मिलती है हम यहाँ पे निकालते चलते हैं। देखो, तो इस एक्सप्रेशन को भी हम बेटा E ही बोल देते हैं यहाँ पे, तो E के इक्वल टू tan ऑफ 3π/2 माइनस हमारा होगा थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan फंक्शन होता है हमारा पॉजिटिव, ऑल एस टी, tan पॉजिटिव, और 3π/2 से फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो cot ऑफ अल्फा इंटू
साथ में कॉस ऑफ 3π/2 माइनस, तो कॉस हो जाएगा बेटा यहाँ पे नेगेटिव, और 3π/2 माइनस है तो थर्ड क्वाड्रेंट, और कॉस का हो जाएगा यहाँ पे बेटा साइन अल्फा, तो माइनस में बेटा साइन अल्फा अपॉन कॉस ऑफ 2π माइनस, 2π माइनस बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट ऑल एस टी सी, दैट्स वाई ये वाला फंक्शन कैसा होगा बेटा हमारा पॉजिटिव रहेगा, तो कॉस ऑफ अल्फा डन। नाउ आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे प्लस है, प्लस कॉस ऑफ अल्फा माइनस π/2। अब बेटा हमें पता है कि कॉस कैसा फंक्शन है भाई, कॉस है हमारा इवन फंक्शन, तो कॉस ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं बेटा कॉस ऑफ एक्स। तो अगर कॉस के अंदर हमारा अल्फा माइनस में π/2 है तो इसकी जगह पे हम कॉस ऑफ π/2 माइनस अल्फा लिखेंगे, तो अभी बेटा कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है, आप यहाँ पे ये काम कर सकते हैं, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या है बेटा कॉस ऑफ अल्फा, क्योंकि कॉस हमारा इवन फंक्शन है, ये हम सब जानते हैं। क्लियर है। नाउ तो यहाँ पे मैंने बेटा डायरेक्टली सोच लिया यहाँ पे, ओके तो यहाँ पे ये हमारा फंक्शन मैंने यहाँ पे डायरेक्टली बना दिया कि ये अपना क्या है सर π/2 माइनस में अल्फा है। ओके चलो भाई, ये अपना π/2 माइनस में अल्फा है, बराबर, ये अपना π/2 माइनस में अल्फा है। तो बेटा कॉस ऑफ π/2 माइनस अल्फा क्या देगा मुझे यहाँ पे सर, कॉस है तो साइन दे देगा यहाँ पे, देन साइन ऑफ क्या मिल जाएगा यहाँ पे, अल्फा मिल जाएगा बेटा, π/2 माइनस है, दैट्स वाई। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे साइन ऑफ पाई माइनस माने हमारा होगा बेटा सेकंड क्वार्टर में साइन फंक्शन होगा पॉजिटिव, तो ये भी देगा मुझे यहाँ पे साइन अल्फा ओनली, प्लस कॉस पाई प्लस अल्फा, पाई प्लस माने थर्ड क्वाड्रेंट ऑल एस टी, तो ये होगा नेगेटिव, तो बेटा माइनस में बनेगा यहाँ पे कॉस अल्फा, और अगेन बेटा साइन ऑफ, अब मुझे दिख रहा है बेटा साइन ऑफ पाई, साइन ऑफ दिख गया है बेटा यहाँ पे, आप देख लो कि साइन ऑफ मेरे पास क्या है अल्फा माइनस π/2। तो आप यहाँ पे बेटा साइन हमारा इवन फंक्शन नहीं है, तो साइन में से मुझे माइनस बाहर निकालना पड़ेगा, तो ये वर्क करेगा कुछ ऐसे, माइनस ऑफ साइन π/2 माइनस अल्फा। डायरेक्ट इसकी मैं यहाँ पे वैल्यू लिखो तो माइनस तो ऑलरेडी मैंने आगे लिख दिया, यहाँ पे देख लो, अब मैंने माइनस लिख दिया। अब π/2 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा कॉस अल्फा। ओके चलो ना इसको हम लिखते हैं यहाँ पे बेटा, तो ई के इक्वल टू कॉस अल्फा, ये कॉट अल्फा है, तो कॉट अल्फा हमारा क्या होता है सर कॉस ओवर साइन होता है, तो हमने लिख दिया बेटा यहाँ पे कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। अब यहाँ पे दोनों मिलके बेटा मेरे पास है माइनस, तो मैंने बाहर निकाल लिया, और यहाँ पे मेरे पास क्या पड़ा हुआ है साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, बराबर, प्लस ये बन गया बेटा हमारा साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस ये बन गया बेटा हमारा यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा। सर ये दोनों मिलके बन जाएंगे यहाँ पे 1, ये दोनों भी यहाँ पे क्या बन जाएंगे सर, ये भी कट गए दोनों, ये बन गया बेटा हमारा यहाँ पे माइनस में 1 प्लस 1 माइनस 1 बनेगा बेटा यहाँ पे 0, तो 0 इज आवर आंसर। ओके तो सर ये आ गया बेटा हमारा 0 जो कि नंबर 1 है। ओके तो बेटा एस से जाके हमें यहाँ पे वर्क करना है, 0 इज आवर आंसर बेटा, डन। चलो नाउ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर जाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 का क्या कहना है, साइन ऑफ 1560 प्लस कॉस ऑफ माइनस ऑफ 3030 प्लस टेन ऑफ 1260 हैज़ द वैल्यू इक्वल टू, 4 ऑप्शन है आपके पास। चलो यहाँ पे आप क्या करोगे बेटा, सबसे पहले अगर इसका आंसर, इसका सॉल्यूशन लिखोगे तो यह आएगा बेटा अपना साइन ऑफ, अब ये 5060 है बेटा, अब 5060 में हमें पता है कि 440 कितना होता है सर हमारा, सर ये हमारा होता है यहाँ पे 360, दैट मीन्स 2π, तो ये होता है बेटा अपना 8π, ये अपना 8π होता है, तो इस 8π प्लस में यहाँ पे 180 ऐड कर दो बेटा, तो ये कितना होगा यहाँ पे 02161, तो 1620 माइनस में मैं 60 करूँगा तो यहाँ पे 9π हो जाएगा बेटा, बराबर है। 1620 मेरा क्या होता है बेटा, 9π माइनस में 60 करूँगा बेटा तो ये सेट हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बेटा 1620 माइनस में 60 डिग्री, बराबर है, 1620 माइनस में 60 डिग्री। अब मुझे ये ध्यान में रखना है कि ये 1620 एक्जैक्टली है क्या बेटा, ये अपना है 9π। ओके चलो ना दूसरा भी मुझे ऐसे कुछ करके ही बनाना पड़ेगा। यहाँ पे देख लो भाई,
ये कॉस ऑफ, अगेन आपको दिख गया बेटा कॉस ऑफ माइनस, बट मुझे ये तो बेटा नॉलेज है कि कॉस माइनस को क्या करता है बेटा, खा जाता है, दैट मीन्स कॉस इवन फंक्शन है, क्लियर है। तो कॉस खा जाता है, ये तो बनेगा अपना कॉस ऑफ 30 ही बनेगा बेटा। अब ये कॉस ऑफ 30 है भाई, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सर 30 डिवाइड बाई 30 तो नहीं, लेकिन 30 लेते हैं यहाँ पे, 30 डिवाइड बाई 90 कर देते हैं यहाँ पे, बराबर 30 डिवाइड बाई बेटा 90 कर दिया, 9 कर दिया, पहले तो 90 करेंगे तो भाई ये कितने से डिवाइड होता है एग्जैक्टली, 30 नहीं 30 3600 माइनस में मैंने 360 माइनस किया यहाँ पे तो 0, ये बन गया 5, ये बन गया यहाँ पे 10, तो ये बना यहाँ पे मेरा 4, ये बन गया यहाँ पर 2 और 3, 30 to 40, इसमें से भी 180 माइनस कर दो, तो ये टोटल कितना था, ये 10 पाई था, उसमें से सर मैंने 2 पाई को माइनस कर दिया, फिर और 1 पाई माइनस कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये बन जाएगा बेटा हमारा 180 माइनस किया तो 3060 ही बन जाएगा भाई, ये तो देख लो, बराबर है, बोलो। ये बन गया 0, ये है यहाँ पे 1 और ये है यहाँ पे बेटा 14, तो ये 6 आया, 0 आया, 3 आया, बराबर है, 3060 बन गया बेटा। तो सर हमने क्या करा, यहाँ पे 7 पाई है, ये तो अपना नहीं 7 पाई कैसे हो गया, 360 है, 360 माने 20 पाई है सर, 20 में से 3 के तो 17 पाई आया, ये 20 में से 3 के तो 17 पाई, प्लस में ये बन गया बेटा हमारा कॉस ऑफ 3060 माइनस 3060 डिग्री माइनस में हमने कर दिया बेटा यहाँ पे 30 डिग्री। अब ये कौन है बेटा अपना 17 पाई है, ओके चलो ये अपना हो गया भाई 17 पाई, माइनस में 1260, तो 1260 तो 1440 माइनस में मैंने बेटा 180 कर दिया, तो ये मिल गया बेटा यहाँ पे 3 और ये मिल गया यहाँ पे 14, ये मिल गया हमारा 40, ये 0 है, 14 जगह 6, ये 2 और 1, हाँ जी। तो हमने ये क्या करना है बेटा, ये तो अपना है 8 पाई माइनस में पाई, तो ये तो बन गया सिर्फ 7 पाई, हाँ जी ये तो अपना गया 7 पाई, बट 10 है बेटा, 10 हमारा कैसा फंक्शन होता है बेटा, 10 हमारा इवन फंक्शन नहीं ऑड फंक्शन होता है, तो माइनस में 10 ऑफ 1260 रहेगा ये, तो इसकी जगह पे बेटा यहाँ पे लिख दो, तो माइनस में 10 ऑफ डायरेक्ट 1260, बट इसे मुझे पता करना है कि ये 1260 है क्या, मेरा यहाँ पे 7 पाई है बेटा, बराबर है। चलो देखो यहाँ पे, तो अब मुझे यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देना है भाई, अब हमारा काम पूरा हो गया, बस मेजर काम ही यही था कि आप कौन सी डिग्री को कहाँ से रिलेट कर रहे हो भाई। तो 9 पाई माइनस 9 पाई कहाँ पे बेटा बैठता है, देखो हमें यहाँ पे पता है ये यूनिट सर्कल हमारा होता है 0 पाई/2 पाई एंड 3 पाई/2, बराबर है। तो हमें पता है बेटा ये पाई वाला जो पोर्शन है बेटा यहीं पे 9 पाई बैठता है। अब कहा क्या है बेटा 9 पाई माइनस कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा सर, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन होता है पॉजिटिव, और पाई पर से फंक्शन भी चेंज नहीं होता, तो साइन 60 डिग्री इज अवर आंसर। प्लस ये कौन है बेटा 17 पाई भी बेटा यहीं पे बैठता है, 17 पाई की भी प्लेस यहीं पर है, तो 17 पाई माइनस, तो 17 पाई माइनस फिर से बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस फंक्शन कैसा होता है हमारा नेगेटिव होता है सर, तो ये हुआ नेगेटिव, और यहाँ 17 पाई से फंक्शन भी चेंज नहीं होता है, तो माइनस में कॉस ऑफ 30 डिग्री, और माइनस में 10 ऑफ 7 पाई बेटा 10 ऑफ, तो 7 पाई यहीं पे होता है। अब 10 0 करो या 10 पाई करो, दोनों ही जगह पे क्या होता है, ये 0 होता है, तो इसकी वैल्यू आ गई बेटा यहाँ पे 0। अब इसकी वैल्यू कितनी है बेटा √3/2, माइनस में ये भी तो क्या है अपना √3/2, आंसर आ गया भाई अल्टीमेटली आपका 0। तो भाई 0 इज़ अवर राइट आंसर, ऐसे हमें यहाँ पे डील करनी है भाई। तो ये आ गया बेटा हमारा आंसर 0, डन। ऐसे हमें यहाँ पे काम करना है, क्लियर है। चलो नाउ आगे वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है मेरे पास फिर से एक बार, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ साइन 870 प्लस कॉसेक ऑफ -660। चलिए इसे एक बार बेटा अच्छे से लिख देते हैं। पहले तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, तो साइन ऑफ, पहले तो देखो यहाँ पे साइन ऑफ माइनस दिख रहा है, तो माइनस को बाहर निकला, माइनस में साइन ऑफ 870 डिग्री, अगेन बेटा माइनस में कॉसेक ऑफ 660 डिग्री, प्लस नहीं माइनस हो जाएगा बेटा यहाँ पे tan ऑफ 855 डिग्री,
प्लस बेटा 2 कॉट ऑफ 840 डिग्री बराबर है, प्लस कॉस ऑफ 480 डिग्री प्लस बेटा सेक ऑफ 900। हाँ जी देख लो, देखो भाई यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि भाई ये अपना है 870 डिग्री। 870 एग्जैक्टली क्या होता है कि भाई अगर यहाँ पे 720 डिग्री पे हमारा होता है कितना होता है बेटा 8 पाई। 720 डिग्री है 4 पाई होता है अपना, ये होता है 4 पाई। इसमें मैं 180 ऐड करूँ तो ये होता है बेटा 900 बराबर। 180 माने पाई मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे, तो ये होगा बेटा यहाँ पे 5 पाई। 5 पाई होता है बेटा मेरा 900। तो मैं 900 को रिलेट करके बनाता हूँ बेटा सारी वैल्यू। ओके चलो नाउ, तो यहाँ पे बन जाएगा बेटा माइनस में साइन ऑफ 900 माइनस में 30 डिग्री माइनस में कॉसेक ऑफ, अब ये बेटा मेरा 660 है तो ये बन जाएगा बेटा 720 डिग्री माइनस में 60 डिग्री बराबर, ये 660 बन जाएगा। माइनस में है बेटा 8 10 ऑफ 900 बेटा 10 ऑफ 900 माइनस में बेटा 45 डिग्री बन जाएगा 855 प्लस में 2 कॉट ऑफ 900 माइनस में 60 डिग्री प्लस ये बेटा क्या है हमारा बेटा कॉस है, तो कॉस के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, हाँ जी ये अपना है 360 प्लस में अगर हम यहाँ पे 180 ऐड करते हैं तो बेटा हो जाएगा 540 04 हाँ 540 होता है अपना बराबर। तो 540 सॉरी अपना आ जाएगा बेटा यहाँ पे कॉस ऑफ 540 डिग्री माइनस में बेटा 60 डिग्री प्लस में सेक ऑफ 900, तो सेक 5 पाई ही लिख देता हूँ बेटा यहाँ पे, सेक ऑफ 5 पाई बराबर 900 तो 5 पाई ही होता है। चलो नाउ इज इक्वल टू बेटा अगर हम आगे बात करें तो अब सभी वैल्यू के बेटा रख देते हैं 1 बाय 1। तो इज इक्वल टू देखो यहाँ पे माइनस में साइन ऑफ 900 माइनस 30, तो भाई 900 कौन है अपना 5 पाई है सर। 5 पाई हमें पता है कि यूनिट सर्कल पे 5 पाई यहाँ पे होता है बेटा अपना 5 पाई माइनस है, दैट मीन्स कौन सा क्वाड्रेंट बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन कैसा होता है पॉजिटिव, तो ये वाली साइन तो आगे वाली एज इट इज रहनी है, तो ये आएगा बेटा साइन 30 डिग्री माइनस में कॉसेक ऑफ 720 बेटा यहाँ पे होता है 720 माने 2 पाई वाली जंक्शन पे होता है 720 माइनस ये बनेगा बेटा सीधा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक फंक्शन होता है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव बन जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ से फंक्शन चेंज नहीं होता है तो कॉसेक ऑफ बनेगा 60 डिग्री। तो देखो बेटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 900 माइनस में 30 डिग्री। 900 माने क्या है बेटा 5 पाई माइनस 30 जाएंगे बेटा, 5 पाई माइनस होगा बेटा अपना कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन होता है हमारा पॉजिटिव, तो बाहर वाली साइन एज इट इज रहनी है। तो साइन ऑफ 30 डिग्री माइनस कॉसेक ऑफ 2 पाई माइनस जाएगा बेटा हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक फंक्शन होता है नेगेटिव। ऑल एस टी सी से देखिए तो कॉसेक होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव बन जाएगा पॉजिटिव, ये बनेगा बेटा कॉसेक ऑफ 60 डिग्री बराबर है माइनस 10 ऑफ 900 माइनस में 45। अब 900 हमें पता है बेटा ये तो 5 पाई है, 900 माइनस में 45। चलो भाई देखो यहाँ पे तो 900 क्या है 5 पाई माइनस फिर से बेटा सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट में tan फंक्शन नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव बन गया पॉजिटिव, और ये आया बेटा tan ऑफ 45 डिग्री बराबर। चलो नाउ अगेन प्लस बेटा 2 कॉट अगेन 900 माइनस ही है, तो ये भी सेकंड क्वाड्रेंट ही है बेटा। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट फंक्शन आएगा मेरा फिर से नेगेटिव, तो आगे मैं साइन चेंज कर देता हूँ माइनस में 2 कॉट ऑफ 60 डिग्री प्लस 540 है हमारा 3 पाई हमारा है बेटा 540, तो 3 पाई माइनस है अगेन बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस फंक्शन होता है हमारा अगेन नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस में कॉस ऑफ 60 डिग्री और सेक ऑफ 5 पाई माइनस सेक ऑफ पाई की वैल्यू होती है -1। क्लियर, ये सारी वैल्यू हमारी आ गई। अब यहाँ पे लिखते हैं बेटा माइनस में 1/2 प्लस कॉसेक ऑफ 60 डिग्री बराबर है। अब साइन 60 होता है मेरा
√3/2, तो cos x अब 60 होगा बेटा 3√2/√3, ओके, प्लस tan है हमारा बेटा tan 45 है 1, माइनस में 2 इंटू cot 60 हो जाएगा बेटा 1/√3, तो ये बन गया बेटा 2/√3, सही है। चलो माइनस में cot ऑफ 60 डिग्री होता है यहाँ पे बेटा 1/2, माइनस में है 1। देखो भाई यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई सर 1/√2 1/√3 कैंसल, सर ये 1 + 1 -1 गए, -1/2 और -1/2 दोनों मिलके कितने बने बेटा यहाँ पे माइनस में 1 बन गए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब आंसर खत्म नहीं हो गया आपका, यहाँ पे आपको रुक कर सोचना है। आपको बोला क्या है बेटा, यहाँ पे इन लोगों ने बोला द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, एब्सोल्यूट वैल्यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू? सर एब्सोल्यूट वैल्यू माने मॉडुलस वाली वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू माने मॉडुलस वाली, तो जो वैल्यू आई है उसका मॉडुलस निकाल लो बेटा। तो इसका मैंने मॉडुलस निकाला, मॉडुलस ऑफ -1 क्या होगा बेटा यहाँ पे 1, तो सर 1 इज योर राइट आंसर। फाइनली अब मैथ्स में कैसा है, आंसर आने के बाद भी आप आंसर नहीं आया है, पूरा क्वेश्चन देखना है अच्छे से, तो 1 इज योर राइट आंसर, नॉट -1। गेट इट माई पॉइंट? हाँ भाई, हमें बताया गया है कि एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो सर, तो ये 1 बेटा इस पूरे की आंसर है। एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए जो भी वैल्यू आई है उसे आप मॉडुलस में रखोगे, वो उसकी होगी एब्सोल्यूट वैल्यू। गेट इट माई पॉइंट? यस। चलो नाउ आगे बढ़ते बेटा, आगे वाला क्वेश्चन है, हाँ जी, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ tan 200 इंटू cot ऑफ 10 डिग्री माइनस tan ऑफ 10 डिग्री इज इक्वल टू, चलो भाई देखो यहाँ पे इज इक्वल टू tan 200 है बेटा, तो tan 200 को मैं लिख सकता हूँ बेटा tan ऑफ 180 डिग्री प्लस में 20 डिग्री, सही है, इंटू cot है, cot को क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं यहाँ पे cos ऑफ 10 डिग्री अपॉन साइन ऑफ 10 डिग्री, माइनस tan है तो बेटा यहाँ पे हो जाएगा साइन ऑफ 10 डिग्री अपॉन कॉस ऑफ 10 डिग्री। क्लियर है? हाँ भाई, अब देखो अच्छे से, tan ऑफ 180 प्लस माने होगा थर्ड क्वाड्रेंट ऑल एस टी, तो tan तो पॉजिटिव हो जाएगा बेटा, और फंक्शन भी चेंज नहीं होगा, तो tan ऑफ 20 डिग्री इनटू, इससे बेटा हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा अपना सर cos स्क्वायर ऑफ 10 डिग्री, माइनस में ये बन गया बेटा अपना साइन स्क्वायर ऑफ 10 डिग्री, नीचे है अपना साइन 10 डिग्री इंटू कॉस 10 डिग्री, ओके, कुछ ऐसा बन जा रहा है बेटा अपना, सही है। नाउ आगे देखो सर, ये tan ऑफ 20 डिग्री, इसमें प्यार से क्या लिख सकता हूँ सर, साइन 20 डिग्री लिख दो अपॉन कॉस 20 डिग्री लिख दो। ऊपर देखो, ऊपर क्या है मेरे पास सर, कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये है मेरे कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, तो इसके इक्वल टू लिखता हूँ बेटा कॉस ऑफ 2 थीटा अपॉन, सर नीचे क्या है, नीचे है साइन 10 कॉस 10, तो इसके लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 साइन, ये थीटा की जगह पे लिखता हूँ बेटा 10, बराबर, 10 माने 20 डिग्री, सही है, 2 साइन 10 डिग्री इंटू कॉस 10 डिग्री। मैंने क्या करा बेटा, 2 से डिवाइड किया, अब डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई भी कर दिया। यहाँ पे देखो बेटा कॉस 20 डिग्री गए, ऊपर क्या बचा है सर, ऊपर बचा है मेरे पास 2 तो है ही, 2 इंटू साइन 20 डिग्री, ये पीछे वाला 2 लिख दिया आगे, नीचे क्या है बेटा 2 साइन 10 कॉस 10, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा, तो इसे मैं प्यार से लिखता हूँ बेटा साइन ऑफ 20 डिग्री, ये दोनों भी गए बेटा, आंसर आ गया मेरा 2, तो 2 इज अवर राइट आंसर भाई। ऐसे करके बेटा हमें हमारे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्लियर है। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, सर cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, देन साइन ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू क्या मिल सकता है। ये तो काफ़ी इजी वाला क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा के इक्वल टू 0 कहा है, देन अल्फा प्लस बीटा के इक्वल टू क्या होगा। सर cos 0 कब होता है यहाँ पे, वैसे तो काफ़ी जगह पे होता है, लेकिन हमें एक ज़रूरत है तो सीधे सीधे लेते हैं बेटा π/2 पे cos क्या होता है अपना 0 होता है, cos ऑफ π/2। तो अल्फा प्लस बीटा क्या मिल गया सर मुझे यहाँ पे, सर ये मिल गया मुझे यहाँ पे π/2, लेकिन मुझे ज़रूरत किसकी है सर, मुझे अल्फा प्लस 2 बीटा की ज़रूरत है। हाँ भाई अल्फा प्लस 2 बीटा की अगर आपको ज़रूरत है तो इसमें से आप बीटा निकाल लो, तो बीटा इज इक्वल टू क्या बन गया सर π/2 माइनस में अल्फा बन गया, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 बीटा इक्वल टू क्या मिल गया सर पाई माइनस में 2 अल्फा मिल गया। ओके, जिसकी ज़रूरत है इसमें पटक दो, इसे आप नंबर 1 बोल दो, गेट इट। चलो ना कहाँ पे ज़रूरत है मुझे सर निकालनी है ये वैल्यू, साइन ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा के इक्वल टू बनेगा क्या बेटा यहाँ पे साइन ऑफ अल्फा, तो अल्फा ही है बेटा, 2 बीटा की जगह पर कौन लिख सकता है बेटा पाई माइनस में प्लस में पाई माइनस में बेटा 2 अल्फा इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा बेटा साइन ऑफ अल्फा माइनस में
टू अल्फा, अल्फा माइनस में टू अल्फा बनेगा माइनस अल्फा, तो ये बन गया बेटा पाई माइनस में अल्फा, पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन होता है पॉजिटिव और पाई पर से फंक्शन भी चेंज नहीं होता है, तो आंसर है बेटा साइन अल्फा इज अवर आंसर। ओके, तो साइन अल्फा इज अवर आंसर। तो बेटा ऐसे हमें यहाँ पे क्वेश्चन बनाने हैं। चलो ना आगे वाला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 वाला। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है यहाँ पे, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू 2, देन साइन की पावर 8 थीटा प्लस कॉसेक की पावर 8 थीटा इक्वल टू क्या होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे पूछा है। सर क्वेश्चन देख के तो काफ़ी टफ लग रहा है, लेकिन कुछ है नहीं ऐसा। साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा के इक्वल टू है बेटा यहाँ पे 2। आप दोनों तरफा स्क्वायर कर दो सर, दोनों तरफा स्क्वायर किया तो क्या है यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सामने आएगा बेटा 4। दोनों तरफ आपने क्या कर दिया बेटा, स्क्वायरिंग कर दिया। अब याद करो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है सर, ये तो 1 हो जाता है, बराबर ना। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा होता क्या है, 1 अपॉन साइन थीटा, तो साइन थीटा कैंसल, आंसर क्या हुआ बेटा अपना 2 बन गया। सर इस 2 को ले जाओ सामने, तो फाइनली बना कुछ ऐसा सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल, सर ये 2 गया सामने तो 4 माइनस 2 बन गया, इज इक्वल टू आया बेटा 2। गेट इट माई पॉइंट। फिर से स्क्वायर कर लो सर, फिर से स्क्वायर किया तो यहाँ पे क्या आया, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉसेक की पावर 4 थीटा प्लस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा, लिखता हूँ आपके लिए, इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, बराबर है, इज इक्वल टू सामने क्या है 2 का स्क्वायर बेटा बनेगा अगेन 4। सर फिर से देख लो आप, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, 1 ही बन जाएगा, 2 सामने गया बेटा। फिर से क्या होगा अपना सर, आंसर कुछ ऐसा निकल कर आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल टू 4 माइनस 2 अगेन बनेगा बेटा ये अपना 2। गेट इट माई पॉइंट। ये आ गया बेटा मेरा फिर से 2, तो सर फिर से एक बार स्क्वायर करोगे आप, सर ये पावर 4 है, बराबर, फिर से एक बार स्क्वायर करोगे तो 8 तो मिल जाएगा और आंसर तो 2 ही रहना है, आंसर चेंज नहीं होना है। सर 16 पूछा होता तो भी 2 ही होता, 32 पूछा होता तो भी 2 ही होता। क्लियर है भाई, तो आंसर हमारा रिमेनिंग सेम रहेगा बेटा, 2 ही रहना है। क्लियर, चलो ना आगे बढ़ते हैं, आगे वाला क्वेश्चन। हाँ सर बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 2 साइन स्क्वायर 91 डिग्री माइनस में 21, 2 साइन स्क्वायर 92 डिग्री माइनस में 1, 2 साइन स्क्वायर 93 डिग्री माइनस में, ऐसे करते करते अप टू 2 साइन स्क्वायर 180 डिग्री माइनस में 1 तक इसे एक्सपांड किया और कहा कि इसकी वैल्यू यहाँ से कुछ निकाल के बताओ भाई। चलो सबसे पहले आपको जरा सा कंसंट्रेट करना है यहाँ पे। सर मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कि 2 साइन स्क्वायर 91 डिग्री माइनस 1, 2 साइन स्क्वायर 91 डिग्री माइनस में 1, 91 डिग्री माइनस में 1 पहला ब्रैकेट है। दूसरा ब्रैकेट है बेटा 2 साइन स्क्वायर 92 डिग्री माइनस में 1 दूसरा ब्रैकेट है। ऐसे करते करते बेटा 2 साइन स्क्वायर, बीच में कोई 135 आएगा बेटा बोलो, क्योंकि 91, 92, 93 करते करते 180 तक जा रहे तो 135 तो बीच में आएगा ही आएगा, तो 135 डिग्री माइनस में 1 भी तो होगा, बराबर, बीच वाला कोई ब्रैकेट। ऐसे करते करते लास्ट वाला ब्रैकेट है बेटा 2 साइन स्क्वायर 180 डिग्री माइनस में 1, बराबर है, ऐसा कुछ होगा। अब मेरा कॉन्सेंट्रेशन है ना आजू बाजू की जगह पे, मेन कौन जगह पर है, तो आप देख लो बेटा ये जो मैंने ब्रैकेट लिखा है यहाँ पे, ये जो ब्रैकेट किया है आपको दिख रहा होगा अच्छे से बेटा, ये जो मैंने ब्रैकेट किया है इस ब्रैकेट को मैं यहाँ पे उठा लेता हूँ और इस ब्रैकेट को मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे। तो सर इसे सिंप्लीफाई क्यों कर रहे हो आप, सर ब्रैकेट है तो इसे नाम भी दे दो, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ बेटा 2 साइन स्क्वायर, ये 135 है ना, 135 मुझे दिखता है बेटा 90 प्लस में 45 दिख रहा है यहाँ पे, 90 प्लस 45 माइनस में है 1 इज इक्वल टू 2, 90 प्लस करेंगे या फिर 180 माइनस करेंगे तो भी चलेगा, चलो छोड़ो, 90 प्लस है तो क्या बन जाएगा बेटा यहाँ पे, सर ये बन जाएगा अपना कॉस स्क्वायर ऑफ 45 डिग्री माइनस में 1, ओके, 2 इंटू कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है सर 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस में 1, सर ये बना क्या बेटा 2 इंटू 1/2 माइनस में 1, सर ये 2 गया तो 1 माइनस में 1, आंसर आया सर 0। और 0 का मल्टीप्लिकेशन दुनिया की किसी भी वैल्यू के साथ करो, सब लोग मिलके क्या बन जाएंगे बेटा 0 ही बन जाएंगे। क्लियर है, ये तो सिर्फ एक झोल था आपको डराने के लिए।
बट हमारा कॉन्सेंट्रेशन एग्जैक्ट पॉइंट पर होना चाहिए। देखो यहाँ पे आपने 135 साइन 2 साइन स्क्वायर 135 माइनस 1 को निकाल लिया बीच में से, इसे सिंप्लीफाई किया, 0 आया। सर इन लोगों के बीच में कोई ऐसा ब्रैकेट है जिसकी वैल्यू 0 है, जिसकी वैल्यू क्या है 0 है, तो 0 इंटू दुनिया के सारे ब्रैकेट कर दो, 0 ही आना है, तो आंसर इज 0। ओके, तो ये होगा अभी हमारा आंसर। चलो नाउ आगे बढ़ते बेटा। क्वेश्चन नंबर 9, द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू tan स्क्वायर 1 इंटू साइन स्क्वायर 189 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 2 इंटू साइन स्क्वायर 88 डिग्री प्लस। ये कुछ अच्छा वाला क्वेश्चन दिख रहा है, चलो करते हैं बेटा एक बार। मैं सीधा क्वेश्चन ही करता हूँ, यहाँ पे सॉल्यूशन क्वेश्चन आपको ऊपर दिख ही रहा है और अच्छी क्लैरिटी के साथ दिख रहा है। चलो यहाँ पर क्या है बेटा अपना, सर tan स्क्वायर 1 है तो मैं इसे प्यार से लिख देता हूँ बेटा, यहाँ पे साइन स्क्वायर 1 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 1 डिग्री इनटू ये साइन स्क्वायर क्या है 89 डिग्री, ये साइन स्क्वायर 89। देखो बेटा यहाँ पे साइन ऑफ 89 की बात करें ना, तो साइन ऑफ 89 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, यहाँ पे साइन ऑफ 90 माइनस में 1 डिग्री, और साइन ऑफ 90 माइनस में 1 डिग्री क्या होता है बेटा, कॉस 1 डिग्री होता है। क्लियर है? बोलो, ये बात तो आपको बेटा स्टैंडर्ड 10 से पता है। तो अब यहाँ पे लिख दोगे बेटा अपना कॉस स्क्वायर ऑफ 1 डिग्री प्लस बाजू में बेटा सेम सिनारियो आएगा, सर यहाँ पे आ जाएगा अपना साइन स्क्वायर ऑफ 2 डिग्री अपॉन नीचे लिखता हूँ बेटा कॉस स्क्वायर ऑफ 2 डिग्री इंटू ये बन जाएगा अपना कॉस स्क्वायर ऑफ 2 डिग्री प्लस ऐसे करते करते बेटा लास्ट वाला फंक्शन होगा बेटा हमारा साइन स्क्वायर ऑफ 89 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर ऑफ 89 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ 89 डिग्री। अब आपको फील आ गया होगा बेटा ये सब लोग यहाँ पे कैंसिल हो जा रहे हैं, सारे ही कैंसिल हो जाएंगे, तो बच्ची कुछ ही चीज़ है वो क्या है मेरे पास, जो आपके पास बचा है बेटा वो है मेरे पास साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री। कभी कभार यहाँ से एमसीक्यू पूछते हैं बेटा, यहाँ यही इसी को एज ए एमसीक्यू पूछ लेते हैं ये लोग, इसी को भी एज ए एमसीक्यू पूछ लेते हैं, यहाँ से पूछ लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमारे यहाँ पे क्या कहा, ये कहा हमें सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया, अब इसे सिंप्लीफाई करना है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ साइन स्क्वायर 1 डिग्री, साइन स्क्वायर 2 डिग्री, साइन स्क्वायर 3 डिग्री, साइन स्क्वायर 4 डिग्री, ऐसे करते 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 अप टू साइन स्क्वायर 89 डिग्री तक है। मैं यहाँ पे देखो पैर बना रहा हूँ, सर साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री बना लिया पहला पैर, प्लस दूसरा पैर क्या बनाया बेटा यहाँ पे साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 88 डिग्री, सही है, प्लस अब ऐसे करते करते बेटा जब मैं पैर बनाऊंगा तो बीच वाली कोई पैर आएगी वो क्या बनेगी, सर यहाँ से जाओगे तो ये टोटल 89 है, तो जो पैर आएगी 44 वाली आएगी और 46 वाली आएगी। तो आपने यहाँ पे बनाया बेटा साइन स्क्वायर ऑफ 44 डिग्री प्लस में यहाँ पे बना बेटा साइन स्क्वायर ऑफ 46 डिग्री। तो भी बेटा बीच में क्या बाकी रहेगा, आपकी एक और नंबर बाकी रहेगा जो कि कौन है बेटा यहाँ पे साइन स्क्वायर ऑफ 45 डिग्री। बोलो सही है। 89 नंबर है सर, ये तो हमारे कैसे नंबर है, ऑड नंबर है, तो कोई एक तो बचेगा, वो एक कौन होगा, सेंटर वाला होगा। सेंटर कौन है सर, 1 + 89/2 करो तो 1 + 89 माने 90/2 45, तो 45 नंबर हमारा सेंटर होगा, तो ये बाकी रह जाएगा। पहला नंबर लास्ट वाला नंबर, सेकंड नंबर लास्ट सेकंड नंबर, ऐसे सभी वैल्यूज को क्या करो बेटा एक साथ में ले लो, ये हमें कुछ वैल्यू देने वाला है। देखो बताता हूं कौन सी देंगे, इज इक्वल टू ये बना बेटा यहाँ पे साइन स्क्वायर ऑफ 1 डिग्री प्लस में सर साइन स्क्वायर 89 क्या होता है, अभी मैंने बताया था सर कि साइन ऑफ 1 डिग्री इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ सर यहाँ पे साइन ऑफ 90 माइनस में 89 डिग्री, तो 90 माइनस क्या होता है सर यहाँ पे कॉस ऑफ 89 होता है, बरोबर है। तो सर साइन स्क्वायर ऑफ 1 डिग्री साथ में बनेगा बेटा यहाँ पे कॉस स्क्वायर ऑफ 1 डिग्री प्लस दूसरा ब्रैकेट क्या बनेगा यहाँ पे साइन स्क्वायर ऑफ 2 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर ऑफ 2 डिग्री। ऐसे करते करते बेटा ये बन जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ऑफ 44 डिग्री प्लस बनेगा बेटा यहाँ पे कॉस स्क्वायर ऑफ 44 डिग्री। और देखो यहाँ बेटा साइन स्क्वायर 45 है, तो ये 45 डिग्री का होता है 1/√2, तो प्लस में बन गया बेटा यहाँ पे 1/√2 का होल स्क्वायर। ओके
चलो ना इन सब की वैल्यू यहाँ पे हम निकाल लेते बेटा। फाइनली ये वैल्यू क्या आएगी सर, ये बन जाएगा हमारा 1 + 1 + 1 अप टू कितना, कितनी टाइम्स बेटा, 44 टाइम्स। ये एक वैल्यू बनेगी। प्लस में क्या है सर यहाँ पर 1/√2 का होल स्क्वायर, तो 1/2। तो 1 + 1 44 टाइम्स कितना होता है सर, 44 होता है। 44 + 1/2 आंसर क्या होता है सर, 88 + 1, तो 89/2 इज योर आंसर। 88 + 1 कितना होता है, हाँ 89/2। 89/2 आंसर में ही नहीं है कहीं पे, 89/2 आंसर में है ही नहीं सर, बट आंसर तो 89/2 ही आएगा। ओके चलो भाई, यहाँ पे कुछ नहीं नया दिख रहा है। साइंस स्क्वायर 111 बराबर साइंस स्क्वायर 45 क्या होता है, 1/√2 का स्क्वायर ही होता है। हाँ जी ओके भाई, आंसर आपका यहाँ पे आएगा, लॉक कर लो बेटा, 89/2 ही आपका राइट आंसर है बेटा। ओके यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया है, ऑप्शन सारे ही गलत है। 44 + 1 नहीं आएगा, 1/2 ही आएगा, सही है। ओके तो आपका आंसर आएगा बेटा यहाँ पे 89/2। जरूरी नहीं है कि सारे ऑप्शन हर बार राइट हो। ओके यहाँ पे हमने आंसर लाया, प्रॉपर कैलकुलेशन से लाया, हमारा आंसर है बेटा 89/2 इज अ राइट आंसर। गेट इट माय पॉइंट। चलो नाउ आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ भाई आगे देखो बेटा, आगे भी हमारे पास एक क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ cos² π/18 + cos² π/9 + cos² 7 π/18 + cos² ऑफ 4 π/9। देखो भाई यहाँ पे अगर आप अच्छे से देखोगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा सर। π/18 मत बोलो इसको, पाई की वैल्यू क्या होती है सर, 180 डिग्री। पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री। सर यहाँ पे मैंने 180 रख दिया, तो 18 को काट दो, 10 डिग्री बच जाएगी बेटा यहाँ पे बोलो। तो सर ये मेरे पास क्या है सर, ये cos² ऑफ 10 डिग्री है। सर ये π/9 है, यहाँ पे मैंने 180 रख दिया। यहाँ पे मैंने कितना रखा बेटा, यहाँ पे 180 रख दिया, तो ये 20 डिग्री हो जाएगा बेटा। प्लस में बन गया यहाँ पे cos² ऑफ 20 डिग्री प्लस 7 की जगह पे बेटा रख दिया, तो ये क्या बनेगा बेटा, 7 × 180 डिग्री अपॉन 18, तो ये बन गया बेटा 10, तो 70 बन जाएगा सर। तो बन गया ये अपना बेटा cos² ऑफ 70 डिग्री, और ये 4 π/9 है, तो ये बन जाएगा बेटा यहाँ पे 80 डिग्री बन जाएगा, तो प्लस बन जाएगा बेटा cos² ऑफ 80 डिग्री। सही है। अब देखो सर cos² ऑफ 10 डिग्री और cos² ऑफ 80 डिग्री दोनों को साथ में लिखते हैं, तो यह आया बेटा cos² ऑफ 10 डिग्री प्लस में आया बेटा यहाँ पे cos² ऑफ 80 डिग्री प्लस ये क्या बना बेटा यहाँ पे cos² ऑफ 20 डिग्री प्लस बन गया बेटा यहाँ पे cos² ऑफ 70 डिग्री। देखो भाई cos² ऑफ 80 डिग्री है, तो हमें पता है बेटा यहाँ पे cos ऑफ 80 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है सर, साइन ऑफ 90 माइनस में 10 डिग्री। इसे आप प्यार से क्या लिखते हो बेटा, साइन ऑफ 10 डिग्री बोल सकते हो यहाँ पे। तो ये आपका क्या बन गया सर, ये बन गया हमारा cos² ऑफ 10 डिग्री प्लस में बन गया यहाँ पे बेटा sin² ऑफ 10 डिग्री। सिमिलरली ये क्या है बेटा हमारा cos² ऑफ 20 डिग्री प्लस बन जाएगा यहाँ पे बेटा sin² ऑफ 20 डिग्री। यहाँ पे दोनों को ब्रैकेट में लो अलग अलग। ये आंसर आ गया बेटा 1 + 1 = 2 एंड 2 इज योर आंसर। देखो कभी कभार अगर इसको 7 π/8 इसको π/18 π/9 और 7 π/18 सोचोगे तो काफ़ी टिपिकल लगेगा आपको सिंप्लीफाई करने में, तो इससे हमें कभी कभार क्या करना पड़ता है बेटा, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके क्वेश्चन बना देना है। गेट इट माय पॉइंट। चलो नाउ आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 11 भी काफ़ी अच्छा वाला दिख रहा है। देखो दो क्वेश्चन दिए यहाँ पे, x = कुछ वैल्यू दी है, ओके, एंड y = कुछ वैल्यू दी है, दोनों को सिंप्लीफाई करके आंसर लाना है। चलो सबसे पहले x के इक्वल जो वैल्यू दी है उसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। देन x के इक्वल log ऑफ cos 30 डिग्री है और sin 1 डिग्री है। एक काम कर रहे हैं यहाँ पे हम सीधे आंसर लाना ही स्टार्ट कर दे, तो मैंने लिख दिया बेटा log ऑफ sin 1 डिग्री अपॉन नीचे लिख दिया बेटा log ऑफ cos 30 डिग्री इनटू, अब आप देख सकते हो सब लोग मल्टीप्लिकेशन में है तो इनटू यहाँ पे लिख दिया बेटा log ऑफ sin 2 डिग्री अपॉन लिख दिया बेटा log ऑफ sin 1 डिग्री इनटू log ऑफ क्या है बेटा sin 3 डिग्री अपॉन है बेटा log ऑफ
साइन 2 डिग्री, ऐसे करते करते बेटा अप टू ये है मेरे पास लॉग ऑफ साइन 60 डिग्री अपॉन है बेटा यहाँ पे लॉग ऑफ साइन 59 डिग्री। सर लॉग की प्रॉपर्टी हम काफ़ी अच्छी तरीके से सीख चुके हैं, लॉगरिथमिक हमारा एकदम जोरदार हमने बनाया हुआ है, तो ये स्टेप तो मुझे पता चल ही रहा है। सर हमने क्या करा, बेस को दोनों में स्प्लिट कर दिया, तो सर कुछ ऐसी हवा चल रही है, देखो आप ध्यान से, तो जो बची कुछ चीज़ें बेटा इसे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो x इक्वल टू क्या बना मेरा, सर कुछ ऐसा बन गया, ऊपर बच गया लॉग ऑफ साइन 60 डिग्री, नीचे क्या बन गया बेटा लॉग ऑफ कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू, अब साइन 60 और कॉस 30 भी दोनों सेम ही होते हैं, बस वैल्यू लिखने की बारी है। तो लॉग ऑफ कॉस 30 साइन 60 होता है बेटा √3/2, नीचे क्या है बेटा लॉग ऑफ अगेन कॉस 30 भी √3/2 है, तो दोनों को कैंसिल कर दो, आंसर आ गया 1। तो सर यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिल गई बेटा 1। ओके, x की वैल्यू क्या मिली बेटा हमें यहाँ पे 1 मिली। गेट इन माई पॉइंट। सर इतना बड़ा सॉल्यूशन करके 1 मिल गया, हाँ 1 मिल गया। चलो नाउ अब आगे बढ़ते हैं, y कर लो बेटा, यहाँ पे y को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। नाउ y के लिए थोड़ा अलग कलर ले लेते हैं, वैसे भी कब से एक ही कलर पे काम कर रहे हैं। चलो बेटा नाउ y के इक्वल कॉस स्क्वायर ऑफ 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ 80 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ 65 डिग्री। सर अब मुझे कन्वर्ट करना आता है अच्छे से, देखो आप कॉस स्क्वायर ऑफ 10 डिग्री और ये कॉस स्क्वायर ऑफ 80 डिग्री है, तो कॉस स्क्वायर ऑफ 80 डिग्री एक्जैक्टली है क्या साइन स्क्वायर ऑफ 10 डिग्री, तो प्लस लिख दिया बेटा यहाँ पे साइन स्क्वायर ऑफ 10 डिग्री। अभी 2-3 बार ये काम करके आया हूँ तो पता है कैसे कन्वर्ट करना है, 90 माइनस करके आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो, प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ बेटा 25 डिग्री प्लस क्या बना बेटा यहाँ पे, इसे कन्वर्ट किया तो ये भी बन जाएगा यहाँ पे बेटा मेरा साइन स्क्वायर ऑफ 25 डिग्री। तो ये दोनों मिलकर बन गया बेटा यहाँ पे 1 प्लस में 1 दोनों मिलकर बन गया बेटा यहाँ पे 2, तो y की वैल्यू आ गई यहाँ पे 2। नाउ हमें इंटरेस्ट है बेटा यहाँ पे x प्लस वाई में, तो x प्लस वाई के इक्वल टू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू आंसर आया बेटा अपना 3, तो 3 इज अवर राइट आंसर। ओके, तो ऐसे कर देना है बेटा हमें हमारा क्वेश्चन, पहले x निकाल लो अच्छे से, फिर y निकालो, फिर दोनों का एडिशन कर दो एंड गेट योर आंसर। चलो नाउ आगे बढ़ते हैं बेटा। ओके, आगे वाला क्वेश्चन है हमारे पास, ये शायद लास्ट ऑफ द डीपीपी का क्वेश्चन है, उसके बाद शायद क्या है, यस इसके बाद तो थैंक यू ही है, तो लास्ट क्वेश्चन है अपना। चलो कंप्लीट कर लेते बेटा। साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 अब साइन थीटा 3 से लेकर अप टू साइन थीटा 10 दिया है हमें, जो गिवन है वो डेटा एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे। साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 प्लस अप टू प्लस साइन थीटा 10 के इक्वल टू 10। अब यहाँ पे एक बात अच्छे से सोचो बेटा कि साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम क्या होती है 1 होती है सर, मैक्सिमम 1 होती है, तो सर यहाँ पे 10 बनाने के लिए कंपलसरी क्या रिक्वायरमेंट है, 1 से ज़्यादा होती है? नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं है 1 से ज़्यादा, कभी 1 से छोटी हो सकती है लेकिन 1 से बड़ी नहीं हो सकती है। तो सर यहाँ पे तो हमें क्या दिया है सर, 10 बनाने के लिए कंपलसरी ये जितनी भी वैल्यूज हैं मेरी वो सभी वैल्यू को कंपलसरी 1 होना पड़ेगा। सर 10 यहाँ पे tan थीटा 1 tan थीटा 2 tan थीटा 3 tan थीटा 4 ऐसे करके 10 tan थीटा 10 sin थीटा, सॉरी 10 नहीं sin थीटा, sin थीटा 1 sin थीटा 2 sin थीटा 3 अब से अप टू sin थीटा 10 सारे ही बेटा एक दूसरे से क्या है जुड़े हुए हैं, तो सभी की वैल्यू कंपलसरी अगर 1 1 1 1 1 होगी 10 बार तभी जाके ये 10 आ सकते हैं। ये छोटी सी बात है लेकिन बहुत कह जाती है। देखो यहाँ पे sin थीटा 1 sin थीटा 2 अप टू दी sin थीटा 10 सारे ही अगर 1 होंगे तभी जाके आंसर 10 आ सकता है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ सर, इसका मीनिंग ये हुआ कि sin थीटा 1 की वैल्यू बोलो या फिर sin थीटा 2 की वैल्यू बोलो या फिर डैश 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 अप टू sin थीटा 10 की वैल्यू, सबकी वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ पे 1 ही हो सकती है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि sin थीटा की वैल्यू 1 कब होती है सर, जब थीटा क्या होता है π/2 होता है। तो इसका मीनिंग ये हुआ थीटा 1 हो या थीटा 2 हो या फिर डैश डैश अप टू दी थीटा 10 हो, सारे ही थीटा क्या है बेटा यहाँ पे π/2 है। सर ये चीज मुझे पता चली कि जितने भी थीटा है वो सारे थीटा क्या है यहाँ पे π/2 है। अगर सारे थीटा π/2 है तो मुझे निकालना क्या है सर, जो चीज मुझे निकालनी है इसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन कर दो। यहाँ पे बेटा समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 से लेके 10
tan ऑफ थीटा आई बाई 2 की वैल्यू निकालनी है। चलो सर यहाँ पे मैं इसे स्प्लिट करूँ तो क्या बन जाएगा मेरा, ये बनेगा बेटा tan ऑफ थीटा 1/2, tan ऑफ थीटा 1/2 प्लस tan ऑफ थीटा 2/2 प्लस डैश 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 प्लस अप टू tan ऑफ थीटा tan/2। सर लेकिन सारे ही थीटा क्या है, π/2 है, तो ये सारे बन क्या जाएंगे सर, यहाँ पे ये बनेंगे यहाँ पे tan π/4 प्लस बनेंगे बेटा tan π/4 से लेके अप टू दी बेटा कहाँ तक बनेंगे प्लस में tan π/4 10 टाइम्स, यहाँ पे लिख देते बेटा 10 टाइम्स। तो आंसर क्या है सर, π/4 की वैल्यू है 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू दी 1 10 टाइम्स, तो आंसर आ गया बेटा मेरा 10 इज अवर राइट आंसर। तो ये आ गया बेटा अपना ओके। तो ऐसे जाके बेटा हमें हमारा क्वेश्चन परफॉर्म करना है। यहाँ पे हमारी डीपीपी बेटा कंप्लीट हो जा रही है, बराबर है। चलो टुडे वी कीप हियर, गुड डे, गुड बाय।